एक लड़की को पहले पिता, फिर पति और उसके बाद अपने बच्चों की दया पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में एक महिला आजाद नहीं हो सकती। यह बात मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 148वें श्लोक में लिखी गई है। मनुस्मृति में दलितों और महिलाओं के बारे में कई ऐसे श्लोक हैं जिसे पढ़कर किसी का भी खून खौल सकता है। ब्राह्मणवादियों के भगवान मनु ने खुद इसकी रचना की थी। मनु तो कब के चले गए, लेकिन पाखंडवाद और मनुवादियों को छोड़ गए। आज के समय में ये मनुवादी भगवा चोले में पूरे समाज को मानसिक रूप से विकृत कर रहे हैं। इन्हीं पाखंडियों में से एक है अश्लीलता को सर आंखों से लगा कर रखने वाला बाबा कुमारस्वामी, जो आज भी खुले मन से सेक्स की बातें करता है, खुले तौर पर महिलाओं को भोग की वस्तु बताता है, महिलाओं के बारे में भद्दी भद्दी बातें बताता है, उनसे अश्लील सवाल पूछता है। जय भीम साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मनुस्मृति के पदचिन्हों पर चलते हुए काम वासना में डूबा हुआ हिंदुओं का पाखंडी बाबा कुमारस्वामी सिर्फ और सिर्फ भोग के लिए ही जी रहा है। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मनुस्मृति का दूसरा अध्याय कहता है कि पुरुषों को उत्तेजित करना और बहकाना महिलाओं का स्वभाव है। ऐसे में समझदार लोग महिलाओं के आसपास संभल कर रहते हैं और साथ ही होश से काम लेते हैं। मनुस्मृति का यह अध्याय स्पष्ट तौर पर महिलाओं को एक उत्तेजित करने वाली वस्तु बताता है। इसी तर्ज पर यह पाखंडी कुमारस्वामी अपनी एक वीडियो में कहता दिख रहा है कि एक बार वह किसी संत के साथ सत्संग में जा रहा था, तभी उसे सड़क पर एक लड़की दिख गई। लड़की सुंदर थी, ऐसे में सड़क पर ही वह उस लड़की के साथ भोग करने लगा। बाकी एक बार आप लोग खुद ये वीडियो देखिए, क्योंकि ऐसा हम नहीं, ऐसा खुद कुमारस्वामी कह रहा है। तो बड़ा टेस्ट है। एक बार मैं किसी संत के साथ गया, हमारे यही रहते हैं, तो वो 4 बजे सत्संग चलते, 4 बजे चलते हैं, चले गए तो जा रहे हैं, पहला टेस्ट। एक लड़की आ, यार बड़ी सुंदर स्त्री है यार, ये बड़ी, चल इसे भोग करते हैं। उसको सड़क पे भी उन्होंने वहीं पकड़ लिया, सड़क पे भोग करने लगे। अब इसको किसको अच्छा लगेगा, सुन के वो चरणों में गिर गई, कहते मैं धन्य होगी। दोस्तों, वीडियो में आप देख सकते हैं कि यह पाखंडी कैसे महिलाओं का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है, कैसे उन्हें बाबाओं की दासी बता रहा है, कैसे उसकी नजर में महिलाएं एक भोग की वस्तु के सिवाय और कुछ नहीं है। मनुस्मृति का 15वां नियम कहता है कि महिलाओं का पुरुषों के प्रति चाहत महिलाओं को जल्दी बदलने वाला मन और स्वाभाविक हृदयहीनता की वजह से वह अपने पति के प्रति धोखेबाज हो सकती है। ऐसे में उन्हें बहुत संभाल कर या फिर बहुत निगरानी में रखना चाहिए। मनुस्मृति का यह नियम महिलाओं को अघोषित रूप से वेश्या बताता है। दूसरी ओर अपने एक समागम में पाखंडी बाबा यह कहता दिख रहा है कि एक बार एक लड़की ने उससे कहा कि वह उसके बिना रह नहीं सकती, जी नहीं सकती। उसके बाद बाबा उसे अपने पास बुला लेता है, उसके साथ रहता है, 3 रातें बिताता है, उसके बाद वो भाग जाती है। कुमारस्वामी ने यह बातें खुद अपने मुंह से कही। एक बार आप ये वीडियो देखिए। वो ये कहता है छू लो, 1 लाख रुपए ले लो। मैं कह नहीं, अमेरिका में कहता आप जो मर्जी ले लो, छू लो। मैं कह नहीं छूना, मुझे दूर हो जाओ। लड़की सुंदर सुंदर आती है, अरे मैं तो आपके बिना जी नहीं सकती। मर जा फिर तू, मेरे पास बता। एक लड़की तो मैं आपके बिना रह नहीं सकती, जी नहीं सकती, मैं तो आपके साथ रहूंगी। मैं आ जा भैया, रह जा, रहेगी, फिर सोई नहीं, 4 दिन में भाग गई। इस पाखंडी ने जब अपने समागम में यह बात कही तो उस समय वहां पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। इसमें काफी संख्या में महिलाएं, लड़कियां और बच्चे थे। क्या भगवा पहनकर ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों के जरिए यह पाखंडी क्या लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है? क्या अंधविश्वास की आड़ में वह अपनी यौन क्रियाओं की पूर्ति करता है? क्या भगवा पहनकर बाबा बनकर यह पाखंडी अन्य स्त्रियों या लड़कियों के साथ रातें रंगीन करता है? अपनी एक वीडियो में यह पाखंडी खुद की तुलना भगवान बुद्ध से करता हुआ दिख रहा है। वह कहता है कि मैं बहुत जिज्ञासु था, घर में रहता ही नहीं था, भाग जाता था ऋषियों के पास, कोई सुंदर लड़की मिल गई तो उसके साथ भाग जाता था। एक बार आप ये भी वीडियो देखिए। बड़ी जिज्ञासा आती थी मेरे मन में, वो आप कर नहीं सकते। मैं तो नाम मात्र ही घर में रहता था, भाग जाता था ऋषियों के पास। क्योंकि सुंदर लड़की मिली, उसके साथ भाग जाता था। है क्या, सुंदर क्यों लग रही है, काम भोग है क्या? फिर रहता था, रहते रहते मैं कही तो ऐसी है। भगवान बुद्ध ऐसे नहीं बने। उसके पिता को कहा ऋषियों ने कि इसको उदास चीज मत दिखाना, फूल मुरझावा फूल मत दिखाना, इसको एकदम फ्रेश ताजी चीजें दिखाना, बूढ़े आदमी मत दिखाना, सुंदर लड़की दिखाना, जिसे फंसा रहेंगे, नहीं तो ये साधु बन जाएगा। दोस्तों, यह पाखंडी अपने कुकृत्यों को भगवान बुद्ध से जोड़ रहा है और उनके जरिए खुद को पवित्र बताने का प्रयास कर रहा है।
अगर हम भगवान बुद्ध की बात करें तो उनका भविष्य क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय ही हो गई थी। भगवान बुद्ध को बचपन से ही संसार के बदलने के स्वरूप से पीड़ा थी। कोई बूढ़ा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किसी की मृत्यु हो गई तो क्यों हो गई, कोई गरीब है तो क्यों है। इन्हीं सारे प्रश्नों के जवाब ढूंढने के क्रम में सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बने। वह सन्यास के रास्ते पर ना जाए इसलिए उनकी शादी करा दी गई, लेकिन जिसका जीवन ही संसार के लिए समर्पित हो वह राजमहल का सुख कैसे भोग सकता है। यह है भगवान बुद्ध की सच्चाई। लेकिन यह पाखंडी अपने हवस और कुकृत्यों को भगवान बुद्ध से जोड़कर इसलिए बोल रहा है ताकि वह इसे छिपा सके, खुद को महान बता सके। हिमाचल प्रदेश के सोलन में हुए इस पाखंडी बाबा के समागम का एक वीडियो है जिसमें वह महिलाओं से काम की बातें करता दिख रहा है। वह महिलाओं से पूछता है कि क्या आपको काम में पति के साथ या प्रेमी के साथ आनंद मिलता है, यदि हाँ तो अपने हाथ खड़े करिए। दोस्तों इसकी एक बार ये वाली वीडियो भी देखिए। आप इस वीडियो में देखेंगे कि महिलाओं ने उसकी ये बात सुनते ही किस प्रकार से अपना सर शर्म से नीचे कर लिया। ठीक है, जो ठीक है तो हाथ खड़ा करो, ऐसे धक्के से नहीं, सच्ची बोलो। क्या आपको काम में पति के साथ प्रेमी के साथ आनंद मिला है किसी के साथ? पहले ये हाथ खड़ा हो, ईमानदारी सच्ची से बताओ, है ही नहीं। आप देखिए कितनी निर्लज्जता के साथ यह पाखंडी अपनी तृप्ति के लिए कुछ भी करने को उतारू है। यह पाखंडी खुद को महाब्रह्म ऋषि बताता है, लेकिन मजे की बात यह है कि महाब्रह्म ऋषि जैसी कोई शब्द ही नहीं है। ऋषियों में राजर्षि और ब्रह्म ऋषि दो पद होते हैं। इनमें ब्रह्म ऋषि को श्रेष्ठ कहा गया है, यानी ब्रह्म ऋषि अपने आप में उच्चतम पदवी है। लेकिन यह पाखंडी सीना ठोक कर खुद को महाब्रह्म ऋषि बताता है। अपनी एक वीडियो में यह कहता दिख रहा है कि उसे मां दुर्गा ने महाब्रह्म ऋषि की पदवी दी है। वहीं अपनी दूसरी वीडियो में वह मां दुर्गा को सेक्सी बताता दिख रहा है। एक शख्स जो मंच पर बैठकर भगवा पहनकर बैठा है, खुद को बाबा बताता है, फिर हर कदम पर उसकी वाणी काम और भोग पर आखिर क्यों अटक जाती है? क्यों उसकी हर बात का निचोड़ सिर्फ काम ही रह गया है? क्या बाबा के लिए आसाराम और राम रहीम की तरह सिर्फ काम ही पसंद है? क्या काम वासना और पाखंड में ये दोनों पाखंडियों का भी बाप है? क्या लिंग और तृप्ति से ऊपर इसकी सोच ही नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर यह बाबा किस बात का है? क्यों धर्म के ठेकेदारों ने इस पाखंडी को बाबा बनाकर रखा है? क्यों इसके खिलाफ बोलने से लोग डरते हैं? आखिर कौन है वो ताकत जो इसके सर पर हाथ जमाए बैठी है? ऐसी तमाम सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। मनुस्मृति ने जैसे दलितों और महिलाओं पर पाबंदियां लगाई, उन्हें वस्तु समान करार दिया, यह पाखंडी भगवा दारा लेकर अभी भी वही काम कर रहा है। ब्राह्मणवादियों ने इसे सर माथे पर बिठा रखा है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, इसकी सोच क्या है, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं। दोस्तों बड़ी मुश्किल से रिसर्च करके इस पाखंडी की सच्चाई को हम आपके सामने ला रहे हैं। हम जानते हैं कि इसके बाद हमें धमकियों के दौर से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं। दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, चाहे आप देश में हो या विदेश में, चाहे गांव में हो या शहर में, कोई भी इसके चंगुल में ना आए। बस हमारी यही मुहिम है। जय भीम साथियों।